चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 6 क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। इमरजेंसी केयर एंड लाइफ सपोर्ट स्किल, जिसको LSS भी कहा जाता है, लाइफ सपोर्ट स्किल क्या होता है, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, इस प्रैक्टिकल की हेल्प से। सबसे पहले वही है, हमारा प्रैक्टिकल है तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लर्न एंड अप्लाई एसेंशियल इमरजेंसी केयर एंड लाइफ सपोर्ट स्किल। इसको पढ़ना है और सीखना है, ठीक है। तो की स्किल्स क्या है? सबसे पहले इसमें आता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसको BLS के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहला है CPR। इसको कैसे करते हैं? परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन 2 इंच डीप, यानी जब चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो वो इतना होना चाहिए कि 2 इंच डीप जाए। 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए, यानी आप 100 बार या 120 बार दबाएं। बोले तो 1 सेकंड में 2 बार आपको प्रेस कर देना है चेस्ट को। रिस्क्यू ब्रीथ देना है, 2 ब्रीथ आफ्टर 30 कंप्रेशन, यानी 30 बार दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और उसके बाद 2 बार मुंह से सांस देंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन 30 टाइम्स, ठीक है। तो ये कैरी ऑन रखेंगे। इफ पेशेंट गोट हार्ट अटैक या एनी इमरजेंसी जिसमें उसका हार्ट काम करना बंद कर गया, मेरा मानना यह है कि ये फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट हर किसी को आना चाहिए। इवन घर में 2 से 3 बंदों को जरूर आना चाहिए। अगर आपको ये स्किल आता, सिर्फ ओनली 1 स्किल, तो आपके घर में कभी किसी के हार्ट अटैक से मौत नहीं होगी। दिस इज माई गारंटी। अगर आप सोचिए हार्ट अटैक आया, डॉक्टर भी इसी BLS के थ्रू आपके मरीज को बचा सकता है। ओनली दिस इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन होता क्या है, आप पेशेंट को जब तक अस्पताल लेकर जाते हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। आपने हमेशा सुना होगा, अटैक पड़ा, लेके गए, रास्ते में डेथ हो गई। आप यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको वो नहीं आता जो आपको आना चाहिए, जिसको बोलते हैं BLS। क्योंकि उस टाइम पर आपको हॉस्पिटल नहीं भागना होता, आपको पहले पेशेंट को BLS देना होता है, उसको कैरी करना होता है, उसको होश में लाना होता है। उसके बाद आप हॉस्पिटल भागिए या इमरजेंसी के लिए कॉल कीजिए। ये रास्ते में जो डेथ होती है ना, ये उस घर में किसी को भी BLS ना आने की वजह से होती है, और इसके लिए कोई भी जागरूक नहीं है, ना कोई सीखना चाहता। इवन दिस कोर्स इज डूइंग बाय दिल्ली पुलिस, जामिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन कुछ सोसाइटीज हैं जो 1000-1500 रुपए में करा देती हैं, और उसके बाद आपको, अगर आपने प्रॉपरली सीख लिया, नहीं होगी। बहुत रेयर चांस है फिर तो हार्ट अटैक से आपके घर में किसी की मौत हो जाए, अगर आप उस घर में उस टाइम पर हैं। ये बात अलग है कि आप कहीं और हैं और उस टाइम पर अटैक आ जाए तो, लेकिन डॉक्टर भी तो वही करते हैं, डॉक्टर के पास कोई जादू थोड़ी है। नेक्स्ट है AED, अटैच पेड्स एंड फॉलो द प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन शॉक इफ नीडेड। अगर CPR के बाद भी पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, तो आपने देखा होगा डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं, एक चेस्ट में लगाते हैं और एक एब्डोमेन में, वो पेशेंट को झटका लगता है। दिस इज द करंट। तो उससे क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक वेव्स को जनरेट करके हार्ट को दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार चोकिंग हो जाता है भाई। ये चोकिंग भी आपने शायद सुना है, नहीं सुना, मुझे तो लगता है कई बच्चों ने तो पहली बार ही सुना होगा। चोकिंग क्या है भाई? चोकिंग है, बंदे ने खाना खा रहा था और खाना खाते में उसके सांस की नली में खाना फंस गया। कुछ केसेस में तो धसका आता है और खाना निकल जाता है, तो खत्म हो जाती है बात। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रीजन कि खाना खाते में बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप खाना खाते में बोलेंगे तो आपका खाना आपकी सांस की नली में जाएगा, और उससे आपको चॉकिंग हो सकती है, और चॉकिंग के केस में किसी को समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ, और आप डेड, सांस ही नहीं आएगी ना, आप बोल पाएंगे, आप ऐसे कर रहे होंगे। तो चॉकिंग में ये होता है। अब करना क्या होता है? चोकिंग के केस में हमें, जिसको चौक लगी है यानी सांस की नली में अटका है,
उसके एब्डोमन को, स्टमक को पीछे से पकड़ लेना है। मान लीजिए मुझे किसी से पीछे ने पकड़ लिया, हाथ यहां आ गए, अब उसको हमें कंप्रेस करना है ये पूरी जान से, 1 2 3। उससे क्या होगा, एब्डोमन पे जो प्रेशर बनता है उससे कई बार चोकिंग में जो फूड होता है वो निकल आता है। ठीक है, तो दिस इज द चोकिंग। बच्चों के केस में बहुत होता है, माँ दूध पिला रही है, पिलाते पिलाते मुझसे चोकिंग हुआ, बच्चा डेथ। फिर मां सोच रही है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एडल्ट्स और चिल्ड्रन में होता है हेमलिच मैन्यूप्रो बोलते हैं इसको, एब्डोमिनल को थर्स्ट करना होता है। इन्फेंट में बहुत होता है बैक ब्लोज एंड चेस्ट को थर्स्ट करना है, दबाना है, वही ओनली तरीका है इसका, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। वाउंड एंड ब्लीडिंग मैनेजमेंट क्या है भाई, अगर चोट लग गई और ब्लीडिंग हो रही है तो कंट्रोल ब्लीडिंग, अप्लाई प्रेशर एंड यूज स्टेराइल ड्रेसिंग, यानी ब्लीडिंग जहां हो रही है वहां पर कॉटन रख के या कपड़ा रख के प्रेस कर देंगे जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए, और प्रेशर अप्लाई करेंगे मतलब टाइट से, और फिर स्टेराइल यानी साफ सुथरी पट्टी बांध देंगे। शॉक मैनेजमेंट कैसे होता है, यानी अगर किसी को करंट लग गया है तो ट्रीटमेंट क्या है, ले पेशेंट डाउन, पेशेंट को लिटा दीजिए, कीप वार्म, उसको गर्म रखिए और मदद के लिए बुलाइए, क्योंकि शॉक लगने के बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता, खाली पेन किलर्स का यूज किया जा सकता है, जिससे कि अगर उसको कहीं दर्द हो रहा है तो वो खत्म हो जाए। इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस क्या है, इसका असेसमेंट करते हैं। इवोल्यूएट दिस सीन, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो जहां पर ये सब हुआ है वहां एग्जैक्टली हुआ क्या है, चौक लगा है, हार्ट अटैक आया है, शॉक लगा है, या ब्लीडिंग हो रही है वाउंड्स में, तो ये समझना जरूरी है। फिर पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जहां इसके साथ हुआ है, देन कॉल फॉर हेल्प, इसका मतलब क्या है, कॉल एम्बुलेंस। ठीक है, एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लें। चलिए इसका कंक्लूजन करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7। These skills are crucial for stabilizing patient and managing emergency effectively। तो ये स्किल्स अगर आपको आते हैं तो आप पेशेंट को मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज आप याद रखिएगा ग्राम सर की बात, आप भी एक दिन कहेंगे कि रास्ते में ले जाते में डेथ हो गई, बिकॉज यू नेवर ट्राई टू लर्न न्यू स्किल और मेडिकल स्किल। मेरा मानना यह है कि ये बिल्कुल ऐसे आना जरूरी है जैसे किसी घर में खाना खाना या पकाना, जैसे हमारी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी फैमिली और अपने घर को लेके, ऐसे ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन फर्स्ट एड कोर्स तक की तो है। ठीक है, तो यहां पर खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये स्किल्स सीखने की जरूरत है।